कर चले हम फिदा। ये कविता, इसके रत्नाकार हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी ने इस कविता में 1962 1962 में भारत, चीन, इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसको पृष्ठभूमि बनाकर, यानी कि उसको ध्यान में रखते हुए इस कविता को उन्होंने लिखा है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है, कर चले हम फिदा, जान तन साथियों। फिदा मतलब त्याग। हमने त्याग किया है। क्या त्याग किया है? जान, तन यानी कि जीवन। जान मतलब जीवन, तन बॉडी, यानी कि सब कुछ हमने देश के लिए कुर्बान कर दिया है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले मतलब तुम्हें देकर जा रहे हैं क्या? वतन, देश को। साथियों, सैनिक साथियों कह रहे हैं। साथियों किसके लिए कह रहे हैं? साथियों, सैनिक कह रहे हैं भारत देश के युवाओं को, युवा शक्ति को साथियों कह रहे हैं, क्योंकि इनके बाद देश की रक्षा करने वाले यही युवा शक्ति है, यही यूथ है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस थमती गई मतलब जब एक योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो उसकी सांस कभी भी रुक सकती है। नब्ज जमती गई, नब्ज उसकी धमनियां, यानी कि उसके शरीर में लहू बहना बंद हो सकता है, यानी कि वो देश के लिए अपने प्राण त्याग कर सकता है किसी भी समय। युद्ध का माहौल वही होता है जहां पे किस समय क्या होगा किसी को नहीं पता चलता। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, मतलब सैनिक ने जब युद्ध के लिए वो गया आगे, देश की रक्षा करने के लिए, वो कभी रुकता नहीं है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, गम मतलब दुख। अगर हम मर गए तो हमें दुख नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय का सर, हिमालय भारत देश का मुकुट माना जाता है, भारत देश का गर्व माना जाता है। यहाँ पे एक सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी कि भारत का गौरव हमने बनाए रखा, गौरव की रक्षा की। और दूसरी बात, हिमालय मतलब जो उत्तर में है, चीन, चाइना और भारत के बीच में हिमालय पर्वत है, तो ये उसको भी कहा गया। मतलब हिमालय में यानी कि उत्तर में चीना को हमने देश में आने नहीं दिया, एक। और दूसरा, भारत के गौरव की हमने रक्षा की है। आगे जाते हैं। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। सैनिक कह रहा, सैनिक अपने आप को कह रहा है, हम मर रहे थे लेकिन बांकपन, स्टिफनेस मतलब हमारा जो अभिमान है वो कभी कम नहीं हुआ। भले हम मर रहे हैं पर हमें, हमारे मन में ये था कि हम देश के लिए मर रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, देश की युवा शक्ति को कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं इस देश को आगे, तुम लोगों को संभालना है। आगे, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, बहुत अच्छा लाइन है, दिल को छू जाता है ये लाइन। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर मतलब हम जीवित रह सकते हैं, 100 साल भी जी सकते हैं। मौसम मतलब समय है, जीने का खूब समय है। जान देने की ऋतु, रुत, सीजन, मौका, समय। जान देने की रुत रोज आती नहीं, मतलब देश के लिए बलिदान करने का जो समय है वो कभी कभी आता है। देशभक्ति को साबित करने का जो समय है वो कभी कभी आता है। सैनिक ये कहता है, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। रुस्वा मतलब अपमानित। हुस्न मतलब जवानी, यूथनेस, और इश्क प्यार, दोनों को रुस्वा करे मतलब अपमानित करता है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, मतलब अगर हम देश के लिए अगर नहीं मरेंगे तो समझो हमारा शरीर और देश के लिए हमारा प्यार समझो कि वो बेकार है। ऐसे ही समय में देशभक्ति दिखाई जा सकती है। अगर दुश्मन वहां पे है तो उनसे, उनके साथ लड़ना है, उनको भगाना है, मरने का डर नहीं होना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। धरती मतलब भारत माता दुल्हन की तरह है आज। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उस दुल्हन की रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो। वीरान मतलब खाली। कुर्बानियां मतलब अपना अपना जीवन देश के लिए त्याग करने का जो समय है वो होना चाहिए। देश के लिए, देश की रक्षा किए बगैर पीठ दिखाकर जाना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, तुम सजाती ही रहना नए काफिले। काफिले मतलब
ट्रूप्स, काफिले, समूह, जन समूह यानी कि सैनिकों का समूह, तुम सजाते ही रहना मतलब सैनिक आप लोग आते रहो, देश की रक्षा करते रहो। फतह का जश्न, फतह मतलब विक्ट्री, जीत। फतह का जश्न, जश्न सेलिब्रेशन, इस जश्न के बाद है, इस जश्न, यहाँ पे कौन सा जश्न है, जश्न, कौन सा सेलिब्रेशन है? सबसे पहला जो सेलिब्रेशन है वो देश के लिए अपना जीवन, अपने आप को समर्पित कर देना, वो पहला सेलिब्रेशन है सैनिक के लिए। फिर जब देश जीत जाएगा, यानी कि चीन को, चाइना को हराकर भेज देंगे, उसके बाद एक और सेलिब्रेशन है, इस तरह। तो एक सैनिक के लिए, देश के लिए मरना भी सेलिब्रेशन है, और जब देश जीत जाएगा वो भी सेलिब्रेशन है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मतलब हमारी जिंदगी, सैनिक कहता है, हम आज जीवित हैं, मौत से गले मिल रहे हैं, मतलब मरने के लिए हम तैयार होके जा रहे हैं, हमें डर नहीं है क्योंकि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, यानी कि अपने सर पे कफन बांधना एक मुहावरा है। सर पे कफन बांध के चलना मतलब मरने के लिए तैयार होके जाना। सब सैनिकों को कह रहे हैं, सैनिक एक दूसरे को कह रहे हैं, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब हम जाएंगे, आप भी तैयार रहो मरने के लिए, देश तुम्हारे हाथ में है। आगे, खींच दो अपने खून से जमी पर लगी, खून मतलब खून, लहू, ब्लड, जमी पर लकीर खींच दो। लकीर खींचना मतलब, लकीर मतलब लाइन, ये हमारे पुराण यानी कि हिस्ट्री, यानी कि रामायण से संबंधित है। लकीर हम लोग याद कर सकते हैं। लक्ष्मण जंगल में जब सीता माता को, वनवास के समय में, सीता माता को जब अकेले छोड़ के जा रहे थे, जबकि राम पहले चले गए थे, सीता माता कहती है कि राम भैया शायद खतरे में है, तुम जाओ। तब सीता माता को कुटिया में छोड़ने से पहले, जाने से पहले, एक लकीर खींच के जाते हैं, जिसे हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। तो उसी को याद करते कहते हैं लक्ष्मण रेखा बना दो। किससे बनाना है? लक्ष्मण ने तो अपने एरो से, तीर से बनाया था, पर तुम्हें लक्ष्मण रेखा, अपनी रेखा, अपने ब्लड से, अपने लहू से बनाना है, मतलब देश की रक्षा करनी है। जैसे सीता माता की रक्षा करनी थी उस समय लक्ष्मण को, आज आप सैनिक हो, हम सैनिक हैं और आप लोग युवा लोग हैं, और हमें अपने अपने आप को समर्पित करके देश की रक्षा करनी है। यहाँ हमारा जो भारत देश है, वो सीता माता है, भारत माता है, उसकी रक्षा करनी है। इस तरफ आने ना, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, कोई रावण नहीं आना चाहिए, समझ में आया ना? रावण, जि, तब रावण आया था, सीता माता को ले गया था बंदी बना के, उसी तरह आज कोई भी शत्रु हम पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, जो हाथ उठने लगे मतलब दुश्मन अगर यहाँ पे आए तो उसको सबक सिखाओ। छू ना पाए सीता का दामन कोई, दामन, उसका कपड़ा भी नहीं छूना चाहिए, छूना चाहिए। छू ना पाए सीता का दामन कोई। हम जा रहे हैं, अगर हम मर गए, सैनिक कहता है, हम मर गए तो आपको देश की रक्षा करनी है। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, कहते हैं, देखो बहुत अच्छा लाइन है। राम भी तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, सीता की रक्षा करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि भारत कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था, कई सालों तक भारत गुलाम था। फिर वो उस तरह नहीं होना चाहिए, भारत को आजाद रहना है, भारत को स्वतंत्र रहना है, और इस स्वतंत्रता की रक्षा हम तो आज कर रहे हैं, कल आपको करनी है। तो यही कहते हैं कभी यहाँ पे कैफे आदमी। ये गाना आपने सुना होगा, ये एक बहुत मशहूर गाना है, देशभक्ति गीत भी है। बस एक दो लाइन मैं आपको सुनाऊंगा, आपको याद आ जाए कि ये कौन सा गाना है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये था गाना, शायद आपको याद आ जाए। इसके थोड़े सवाल जवाब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, मैं बता दूं। कुछ जवाब सिमिलर से लगते हैं। जैसे पहला सवाल है, क में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी कि हिस्ट्री से क्या कोई इसका कनेक्शन है? यस, कनेक्शन है। 1962 में चीन के साथ भारत का जो युद्ध हुआ था,
ये उस युद्ध को ध्यान में रखते हुए इस कविता को लिखा गया है। इसको आप आगे कह सकते हैं यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस तरह का एक माहौल आया था जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण से देश की रक्षा करनी थी, और उस समय में इस गाने को याद किया गया है। दूसरा सवाल, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? प्रतीक, प्रतीक, सिंबलाइज। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, ये मतलब भारत का गौरव। हिमालय मतलब हिमालय भारत का गौरव है, शान है, मुकुट है। यानी कि भारत का गौरव हमने बनाए रखा, गौरव को मिटने नहीं दिया है। ये इस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है ना? हमने यानी कि सैनिकों ने भारत के गौरव को बनाए रखा, भारत की रक्षा की उन्होंने, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि इस तरह सैनिक किस तरह अपना समर्पण कर सकता है, देश के लिए उमरने के लिए तैयार रहता है। ये सब थोड़ा आप लोग लिख सकते हो। तीसरा सवाल, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? दुल्हन यानी कि एक लड़की जो शादी के लिए तैयार है, सज धज के शादी के लिए तैयार है, उसको दुल्हन कहा जाता है। दुल्हन को हमेशा हम लोग देख सकते हैं लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना? उसी तरह आज सैनिक अपना रक्त देकर, अपना बलिदान करके देश को लाल रंग में भर दिया है। यहाँ पे भारत माता दुल्हन है। ठीक है ना? उस तरह यहाँ पे कंपेयर किया गया, यानी कि सैनिक अपना बलिदान करके देश की रक्षा करता है, युवा पीढ़ी को भी वो देश की रक्षा के लिए पुकारता है। अगला सवाल, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? यस, गीत में खास बात होती है, वो जीवन भर याद इसलिए रह जाते हैं क्योंकि गीतों में उस घटना को, यानी कि सैनिक के उस बलिदान को, देशभक्ति को ऐसे शब्द में पिरोया पिरोया जाता है कि वो जो भी इस कविता को पढ़ते हैं उनको, उनके मन में देशभक्ति का संचार कर देता है। ठीक है ना? इसीलिए अक्सर गीत में ऐसी खास बात होती है। पांचवा सवाल, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? साथियों, यहाँ पे कवि ने जिसके लिए प्रयोग प्रयोग किया है, जैसे सैनिक बोल रहा है साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जो लाइन है, जैसे सैनिक खुद मर रहा है, मिट रहा है, बलिदान कर रहा है, वो बाकी जो देश की जो युवा पीढ़ी है, युवक है, यूथ है, उनको साथियों बोल रहा है। साथियों का मतलब है उनको कह रहा है कि हाँ, आप लोग देश की रक्षा करो, हम आज मर मिटेंगे पर देश की रक्षा आपको करनी है, देश की स्वतंत्रता की रक्षा आपको करनी है, ऐसे। सिक्स क्वेश्चन, छठा सवाल, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? किस काफिले को? यानी कि अगर सैनिक जो आगे जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, अगर उनको कुछ हो गया तो बाकी को भी आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं चाहिए कि आगे किसी को कुछ हुआ है। अगर उनको कुछ हुआ है तो हमें लड़ना है, मतलब लड़ाई जारी रखनी है जब तक देश सुरक्षित न हो जाए। सातवां सवाल, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? आपको सबसे पहले कहना है सर पर कफन बांधना एक मुहावरे की तरह यहां पे प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि जरूरत आने पर अपने आप को बलिदान कर देना, यानी कि देश की रक्षा में, देश की रक्षा के लिए हर दिन सतर्क सजग रहना, और समय आने पर लड़ते हुए भले ही मर जाए पर देश की रक्षा करनी है। इसे सर पर कफन बांधना कहा गया है। आठवां सवाल, आखिरी सवाल, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अब तक जो भी मैंने कहा है उन सबको अगर मिलाकर लिख दिया जाए तो इसका प्रतिपाद्य हो जाएगा। प्रतिपाद्य का मतलब है कि किस, इसमें किस बात को, यानी कि भावना क्या है, क्या लिखा गया है इस कविता में। ठीक है? अगला ख मेन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं सिर्फ दो दो लाइन में बता दूंगा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सैनिक देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ता गया, भले ही उसको बलिदान करना पड़े। दूसरा सवाल, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। आप लोग लक्ष्मण, जो मैंने कहा था लक्ष्मण, रावण, सीता, राम नहीं थे, लक्ष्मण रेखा जो खींची थी उसकी तरह, उसी तरह हमें खून से अपना खून बहा के देश की रक्षा करनी है। यहाँ पे देश को सीता माता से तुलना की गई है। ठीक है? फिर आगे आखिरी सवाल है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। यानी कि जिस तरह सीता की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण ने जमीन आसमान एक कर दी थी, बहुत बड़ा युद्ध किया, उसी तरह आपको भी युद्ध करके लड़के देश की रक्षा करनी है। यह है, तो ये कविता का सारांश है। तो ये इस तरह आप लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे
इसको ध्यान से सुनेंगे या लिखेंगे तो पूरी कविता का जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन आंसर से वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।